हाँ तो भाई मोगली के नाजायज फॉलोअर्स और बाबाओं की नाजायज औलाद दो, थोड़ा ध्यान से सुनना और कान खोल के सुनना। यहाँ पर भांड मंडिया और उनके दलालों ने एक चक्रव्यूह बनाया हुआ था। वो अटानी पटानी क्या है उसके लिए। देखो जी उसका लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा उद्योगपति। सीबीआई ने छोटी जांच कर ली, 228 करोड़ का घोटाला मिल गया उसका। बैंकों से घोटाला 228 करोड़ का, मतलब एक पूरे बैंक की लंका लगा दी। वो जेल में क्यों नहीं जा रहा? अनिल अंबानी जिसके ऊपर पूरा आरोप तय हो गया, सब कुछ हो गया, हमारे बैंकों से फ्रॉड कर रखा है, वो जेल में क्यों नहीं जा रहा? उद्योगपति जेल में नहीं जा रहे, लेकिन अगर एक किसान 100 रुपये अगर टाइम पर नहीं भर पाता तो उसकी संपत्ति कुरुक करके बेच दी जाती है और उसको मजबूर कर दिया जाता है। तुम्हारे को ना ठीक तुम्हारी लंका लगा रहा है डोन टू साहब, ठीक लंका लगा रहा है तुम्हारी। तुम हो ही इसी लायक हो तुम। अब तुम देखना जो तुम्हारे को असली किक आउट करेगा ना, तब समझ में आएगा। और पत्रकारिता किसे कहते हो आज तुम्हारे को सुनाएंगे। डोन टू साहब से बकायदा सवाल पूछा गया था तुम्हारे मोगली के लिए कि मोगली के बारे में आप क्या सोचते? बोला कुछ नहीं, पाखंडी ढोंगी नकारा इंसान है, कुपड़ अनपढ़ तो दुनिया देखी हमने, कुपड़ मिल गया। डोंटू साहब बोल रहे हैं भाई, जाकर उससे सवाल जवाब करना, कहीं अपने पास आ जाओ घूम फिर के कि कैसे बोल दिया। हाँ सुनवा सकते हैं उनके सवाल जवाब। वो बोल रहा है बोला इनका इलाज अब मैं ही करूंगा। और तुम्हारे को एक चीज मैंने पहले ही बताई थी, जो तुम्हारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसका हेड है ना डोंटू साहब है। डोंटू साहब जिस तरफ उंगली करेगा ना, देश उसी तरफ बनेगा। चाहे तुम चिल्ला लेना, चाहे तुम तुम्हारे प्याऊ प्याऊ को कितना ही भी ये दिखा दो, देखो जी फलाना डंका बज रहा, टिमकाना डंका बज रहा है। डंका तो एक तो बजा के चला गया पुतिन साहब, एक अभी बजाने आए हुए हैं अमेरिका के, उसके बाद फिर एक और बजाने आएगा यूक्रेन वाला। मतलब कि डुगडुगी बना रखा है इसको, डुगडुगी। और इस डुगडुगी को कोई भी बजा के चल देता। हाँ लेकिन संसद में चर्चा होगी, वंदे मातरम बोलिया जाएगा, ये बोलिया जाएगा, वो बोलिया जाएगा। ढक्कनो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर कभी बात करते हो? इनको वोट डालने वाले इनसे बड़े ढक्कन, इसलिए हमने वोट ही डालना छोड़ दिया। काट दो भाई, हमारा वोट नहीं चाहिए हमारे को, हम तुम्हारे उसमें वोट डाल के भी खुश नहीं है, खुशी नहीं है वोट डाल के। सबसे पहले तो एक बार सुनना जरा डोंटू साहब ने क्या जवाब दिया। ओहो बड़े प्यार से जवाब दिया भाई, इस पत्रकार को भी भाई सैल्यूट है। इस पत्रकार ने जो सवाल किया है ना, सुन लेना। I'll tell you, I think the rice industry thanks you sincerely for what you have done for the California rice market into Japan. It has been monumental for our industry, but us in the South are really struggling. I mean, this is not just मतलब कि जब तुम्हारे उसका नाम आएगा ना प्याव प्याव का, वो सुनना, ठीक है? वो सुन लेना ध्यान से। Market dynamics that really तुम्हारी ऐसी लंका लगाई है कि तुम्हारी ना समझ में नहीं आई है। Anti-competitive nature, right? So it follows what you sent out this weekend, and we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand. ध्यान से सुन लेगा ना, इंडिया के बारे में सवाल किया गया है। अंग्रेजी तुम्हारा कहाँ समझ में आई? Puerto Rico used to be one of the largest markets for U.S. rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. So this has been happening for years. This didn't start during your administration, but unfortunately, we're seeing it in a much bigger way now. The tariffs are working, but we need to double down because you want more. I mean, well, they're cheating, right? They're they're just subsidizing and then India. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. You can't do that. तुम्हारा शायद समझ में नहीं आएगा। इसने बोला जो इंडिया का चावल होता है ना, गंदे नाले का चावल होता है। अगर चावल लेना है कैलिफोर्निया का चावल लो, साफ सावत शुद्ध नदियों के जल का पानी होता है, वो चावल अच्छा है खाने में। इंडिया का चावल चावल नहीं होता। तुम्हारे लिए एक और दुख भरी घटना है कि तुम्हारे इंडिया थाईलैंड का, जहां से तुम निवासी हो, राज तो कर रहे हो तुम इंडिया के ऊपर, हो तो तुम थाईलैंडी चुन मंग, तो तुम्हारे थाईलैंड का भी साथ में चावल बैन कर दिया। उससे बड़ी बात अब पाकिस्तान से चावल जाएगा। ये ट्विस्ट है यहाँ पे सबसे बड़ा। India, who else? So India, India, Thailand,
China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. Those are the main culprits. So Puerto Rico used to do a lot of business, and now 100% Puerto Rico was U.S. based. All right. And so now it's settled. Okay. But there's others too, and I can get you a full list. Give me a full list. Of course I can. All right. So go ahead. हो गया? तुम्हारे को ध्यान है? तुम्हारी ये एक और है चंगना मंगना टंगना क्या है, ये एक पत्रकार बोलती है अपने आप को, भाग तक खाज तक ऐसे कुछ चैनल में काम करती है वो। उसने सवाल किया कि आप भारत का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री किसको मानते हैं? पुतिन साहब से। उसको तो ये था ले भाई ब्रह्मांड गुरु की तारीफ होगी। बोले क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। मुंह पे जवाब दे दिया। उसने सोची थी फिलहाल वाले का नाम ले देगा, बस मोगली मोगली चिल्लाना है तुम्हारे को। देखो पुतिन ने तारीफ कर दी, क्योंकि इतने दिन से कहते आ रहे थे पुतिन तारीफ कर रहा है, ट्रंप तारीफ कर रहा है, फलाना तारीफ कर रहा है। वो कोई तारीफ नहीं कर रहे, वो अपने व्यापार का केंद्र ढूंढ रहे हैं और उनको पता है कि यहाँ पर एक भ्रष्ट नाकारा कुपड़ इंसान है, उसे किसी भी चीज पर साइन करवा लो, कुछ नहीं है, वो बस डायलॉगबाजी करता रहेगा और ये अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी जोड़ा उठा के प्याऊ 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 चिल्लाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको टाइम से गोबर मूत्र सप्लाई हो जाता है। अबे सस्ते गांजे का सेवन कम कर दो, तब तुम्हारे को दिखाई देगा देश की लंका लगी हुई है। रुपया तो उस देश का गिरता जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। हमारे देश का रुपया चाहे पाताल लोक में चला जाओ, सरकार होगी तो ही तो गिरेगी ना। सरकार है ही नहीं, गिरेगा क्या हमारा? मत गिरने दो। अगर तुम कहोगे उनकी इज्जत पर दाग इज्जत होगी तो दाग लगेगा। इज्जत इनके पास है नहीं, किसी के पास भी। A to Z की अगर सच्चाई से है ना, ईमानदारी से जांच की जाए, इनमें से अगर एक भी ईमानदार निकल जाए, टांग के नीचे निकल सकते हैं हम। एक भी ईमानदार निकल जाए तो कोई तो होता है, चलो भाई ठीक है, हर एक पार्टी में 5, 10, 20 तो चोर लुटेरे डकैत होते ही है, लेकिन 100 के 100% चोर लुटेरे डकैत ये पहली बार हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है। कमाल की बात है कि आंखें फिर भी नहीं खुल पा रही। अंधभगत तो चलो ठीक है भैया, तो गोबर ज्यादा खा लेते, मूत्र ज्यादा पी लेते हैं, लेकिन जो अपने आप को पढ़े लिखे बोल रहे थे, किसानों को नकली किसान बता रहे थे, 5,500 फ्लाइट जब रद्द हुई ना, तब रोए वो। नकली थे वो, जो एयरपोर्ट पर रो रहे थे, मोगली को गालियां दे रहे थे, नकली फ्लाइट वाले थे। असली तो अपने जहाज में घूम रहे थे। देख लो ना गोवा वाले, 18 लोगों को कल्याण करके 18 लोगों की मौत होगी, और वो आराम से उसी इंडिगो फ्लाइट में बैठ कर गए जिस दिन फ्लाइट रद्द हो रही थी। उसी इंडिगो फ्लाइट में बैठ कर आराम से थाईलैंड चले गए। कुछ बिगड़ा क्या? कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं है। ये इसने 238 करोड़ का घोटाला कराया है, 100 करोड़ दे देगा संस्कारी बलात्कारी पार्टी को चंदे में, बस ये रफा दफा। क्या होना है यार? ये गपले होते कहां से हैं? कोई हमारे को बता सकता है क्या? कोई जानकारी हो, कोई गोबर भगत बता दो जानकारी। पर गोबर भगत कहां से बताएं? गोबर इतना खा लेते हो, कहां से बताएंगे? किसी को अगर जानकारी हो तो बताना यार। 2-4 हजार करोड़ का घोटाला करो और 200-400 रुपए दे दो चंदे में, क्या दिक्कत है? इतना बढ़िया माहौल तो पहली बार मिल रहा है, वो भी इतने बड़े देश के अंदर। वैसे पन्नू साहब बोल रहा है 500 मिलियन ले और छोड़ दे संयुक्त पंजाब को, छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम्हारे को गोबर भगत बेचने पड़ रहे हैं, उनसे पैसे कमाने पड़ रहे हैं तुम्हारे को। कमाल की बात है ना। ये है भाई। आप लोगों की क्या राय? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।